नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हमारी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में पैसिव वॉइस का अध्ययन कर रहे हैं, जहां पर आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये टॉपिक धुआं होने वाला है। यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, और आज के बाद ये टॉपिक आपके लिए बहुत 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 ज्यादा सरल हो जाएगा। चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले पढ़ना है हमको अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। इसका रूल होता है ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल ले लिया है हमने, मोहित हैज रिटन अ लेटर। मोहित एक पत्र लिख चुका है। इसको पहचानना बहुत ज्यादा आसान होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हैज और हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ये सबसे आसान तरीका होता है कि अगर हैज और हैव लिखा है और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो इसका मतलब वो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीजें। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना है, तो ऑब्जेक्ट है अ लेटर, तो ये हो जाएगा भाई अ लेटर, ए लेटर। फिर उसके बाद हैज या हैव, जाहिर सी बात है आप जानते हैं कि आई वी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ये मैंने टेंस में पढ़ा दिया था आपको। और ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। क्योंकि एक पत्र है, एक लेटर है, यानी एक वचन है, तो हैज लग जाएगा यहाँ पे, तो हैज होगा। फिर हैज हैव के बाद बीन लगेगा। अब नागिन वाली बीन लगाइए, चाहे जो बीन लगाइए, उससे मतलब नहीं है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, फायदा इसका ये होता है कि पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखी होती है, तो हम इसको चिपका देंगे इसी के साथ एकदम ऐसे ही जैसे ये लिखा है ब्रिटेन। उसके बाद अदर वर्ड, यहाँ पे अदर वर्ड हमको कुछ मिल नहीं रहा तो हम बाई लगा देंगे, अदर वर्ड को छोड़ देंगे। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मोहित। जब किसी का नाम हो तो हम एग्जैक्टली नेम को वैसे ही लिख देते हैं। तो अ लेटर हैज बीन ब्रिटेन बाई मोहित, ये एकदम सिंपल है। अच्छा, दूसरा वाला कहता है कि ही हैज बिल्ट अ हाउस विथ राम। वह राम के साथ एक घर बना चुका होगा। बिल्ट की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बिल्ट ही होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट है अ हाउस, तो ये हो जाएगा अ हाउस। फिर हैज लग जाएगा क्योंकि एक ही घर है, हैज। फिर उसके बाद बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्ट, बिल्ट का बिल्ट ही होता है, तो टेंशन नहीं लेनी। अदर वर्ड देखिए, ही हैज बिल्ट अ हाउस, इसके बाद वाला ये विथ राम, ये अदर वर्ड है, तो ये हो जाएगा विथ राम। जब किसी का नाम लिखें तो आर जो है, मतलब उसके लिए उस वर्ड का पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है। फिर लगेगा बाई, फिर लगेगा सब्जेक्ट, तो ही है तो ही का हो जाता है हिम। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये बताया था कि ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, आई का मी हो जाता है, सारी चीजें बताई थी। तो ये इतना ज्यादा आसान था। तीसरा है सीता हैज संग अ सॉन्ग। चलिए भाई ये वाला आप कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और बहुत जल्द मैं आपकी क्लासेस 1 सितंबर से लाइव कर दूंगा, तो आप लाइव पढ़ सकेंगे, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, जैसे आप मित्रों से वीडियो कॉल पर बात करते हैं वैसे ही आमने सामने बैठ के बातचीत करके पढ़ेंगे। अभी तो क्लासेस चलनी शुरू हुई हैं, अभी तो हम पटरी पर भी नहीं आए। चलिए ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलेंगे निगेटिव सेंटेंस पर। कुछ नहीं करूंगा, हैज हैव और बीन के बीच में नॉट लगा दूंगा बस। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। रूल होता है ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। कुछ नहीं, एक एग्जांपल ले लिया एकदम सिंपल सा, राम हैज नॉट ईटेन एन एप्पल। राम एक सेब नहीं खा चुका है। अब ध्यान से समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि अब आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जो बोर्ड एग्जाम में पिछले साल क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन्हें उठाइए, उनको हल करिए। आप देखेंगे कि पैसिव वॉइस सबसे ज्यादा सरल है पूरे के पूरे इंग्लिश ग्रामर में। हर एक चीज को आप जितना ज्यादा हल करते जाएंगे उतना ही आपका डाउट खत्म होता जाएगा और हर एक रूल आपको याद होता जाएगा।
तो इंटरनेट से या फिर किसी बुक से या फिर पिछले ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस की सीरीज से पैसिव वॉइस को हल करना शुरू करिए। पैसिव वॉइस बहुत आसान है, इसीलिए बहुत सिंपल से बात ले रहा हूं मैं, एकदम सिंपल। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आप प्रैक्टिस में भी देखेंगे कि बहुत सिंपल होता है, कुछ हवाई नहीं है। वो चीजें जो आपको लोग कहते हैं ना कि बहुत कठिन है, उनके लिए कठिन है क्योंकि उन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा। आपके लिए कठिन नहीं है, जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा उसके लिए कठिन है। जिसने अच्छे से पढ़ लिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को समझ लिया और अदर वर्ड क्या है इसको ढूंढना सीख लिया, उसके लिए पैसिव वॉइस से सरल कुछ है ही नहीं। इंग्लिश ग्रामर दुनिया की सबसे आसान चीज है, बस समझने और पढ़ने की जरूरत है। अब बहुत सारे टीचर भी ऐसे पढ़ाते हैं कि अपना भौकाल जमाने के लिए लंबी फेंकते हैं, 500 तरीके बताते हैं, बच्चे को समझ में नहीं आता। तो आप उन सब चीजों में मत पढ़िए जो आपसे दुनिया कहती है, आप उन चीजों में पढ़िए जो आपका मन कहता है। और मन कहता है, मेरा मन कहता है, और जब आप करने लगेंगे तो आपका भी मन कहेगा कि बड़ा आसान है। चलिए टेंशन मत लीजिए, पूरी इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट कर दूंगा एकदम आसान तरीके से। और सबसे अच्छी चीज क्या है जानते हैं? मैथ साथ छोड़ देगी, फिजिक्स साथ छोड़ देगी, केमिस्ट्री साथ छोड़ देगी, लेकिन इंग्लिश पूरे जीवन आपके साथ रहेगी। कहीं भी समाज में खड़े हैं, इंग्लिश में बात करेंगे तो आपका जो प्रभुत्व है वो अच्छा बनेगा कि हाँ पढ़ा लिखा लड़का है। मैथ में किसी से बात नहीं कर सकते, फिजिक्स में किसी से बात नहीं कर सकते, केमिस्ट्री में बात नहीं कर सकते, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में आप बात कर सकते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर को अच्छी तरह से पढ़िए, पैसिव वॉइस को अपने दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग करते हैं इसको समझिए, और चीजों को ढंग से जब आप पढ़ेंगे, एक अच्छा टीचर मिल जाए तो इंग्लिश ग्रामर बहुत आसान है। ठीक है, चलिए अब देखिए इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं। भाई इनको ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट है एन एप्पल, तो हम उठा लेंगे एन एप्पल को। आ जाओ भाई, आप इधर आ जाओ, APPLE। उसके बाद लग जाएगा हैज, फिर उसके बाद लग जाएगा नॉट, फिर उसके बाद लग जाएगा बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, यहाँ पे ईटन लिखा है हम भी ईटन लिख देंगे। अदर वर्ड हमारे पास कुछ है नहीं तो हम बाई लगाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन है? राम, तो ये हो गया राम। अब इसमें क्या कठिन है? किसी भी बुक को उठा लेंगे उसमें भी ऐसी ही है चीजें, कहीं कठिन नहीं है। कहीं पे भी किसी भी वाक्य को उठा के देखिए, आपको पता चलेगा कि बहुत आसान है, कुछ नहीं है। तो एन एप्पल हैज नॉट बीन ईटन बाई राम, मदर हैज नॉट कुक्ड फूड विथ मधु, तो ये हो जाएगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है फूड, ये हो जाएगा फूड, लग जाएगा हैज, फिर लग जाएगा नॉट, फिर लग जाएगा बीन, फिर लग जाएगा थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया कुक्ड, फिर अदर वर्ड है विथ मधु, विथ मधु, बाई लगेगा, सब्जेक्ट कौन है? मदर, तो मदर को लिख देंगे और लगा देंगे फुल स्टॉप। ये राम हैज नॉट रीड हिंदी इन द हाउस, ये आप खुद से कमेंट करेंगे। ठीक है, ये कमेंट करिएगा ताकि कोई बच्चा अगर उसको समझ में ना आए तो वो देख ले आपका कमेंट, और जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा वो नीचे जाके कमेंट देख लेंगे इसका आंसर। जैसे मान लीजिए आपने हल किया और आपके मन में डाउट है कि सही है कि नहीं है, तो कमेंट में जाके देख लीजिएगा, किसी न किसी बच्चे ने कमेंट कर दिया होगा। चलिए ये इन द हाउस, ये अदर वर्ड है भाई। ठीक, चलिए चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड, दो तरह के होते हैं। हैज और हैव को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिख देंगे और ऑब्जेक्ट को हैज और हैव के स्थान पे लिख देंगे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट का रूल बन जाएगा। चलिए मैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, फिर लिखता हूं मैं। तो आ गए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट है ये। अब देखिए इसका रूल होता है हैज या है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल ले लिया हमने, ध्यान से समझिए, पहले चीजों को समझिए। हैज सी संग अ सॉन्ग इन द स्कूल विथ राजू, इसमें अदर वर्ड मैंने बहुत बड़ा लिया है। दूसरा एग्जांपल भी मैंने एग्जैक्टली यही लिखा है कि हैज सी नॉट संग अ सॉन्ग इन द स्कूल विथ राजू। अब आप सोच रहे होंगे कि सर दोनों सेंटेंस एक ही तो है, नहीं, इसमें सी के बाद नॉट नहीं लगा, इसमें सी के बाद नॉट लगा है। अब चीजों को ध्यान से समझिए। पहली बात, मैं पढ़ाता कैसे हूं? मैं जब आपकी उम्र में था ना, तो मैं चाहता था कि जिस तरह से मेरे अध्यापक ने मुझे पढ़ाया होता और मुझे ये चीजें समझ में आ जाती, ठीक वही बात मैं अपने मन में रखता हूं और उसके बाद पढ़ाता हूं।
तो मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा है कि जैसा मैं चाहता था कि काश मेरे अध्यापक ने मुझे बचपन में ऐसे पढ़ाया होता तो मैं समझ जाता, एग्जैक्टली वही तरीका अपना के मैं आपको पढ़ाता हूं। तो ये एग्जाम्पल इसलिए लिया है ताकि आप एक बात समझ सकें, लंबी लंबी फेंकने से कुछ नहीं होता। बहुत सारे अध्यापकों को भी मैंने पढ़ाते हुए देखा है, वो बच्चा सामने बैठा है और वो 5 तरह से, 6 तरह से, 7 तरह से वाक्य बना रहे हैं और बच्चे के ऊपर से सारी बातें जा रही हैं। ऐसे पढ़ाने से क्या मतलब, जब चीजें समझ में ही ना आए। चीजों को समझना है हमको। ये हमारे रूल में नॉट भी है, ये नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो सेंटेंस है ना, हैज शी संग अ सॉन्ग इन द स्कूल विथ राजू, ये एकदम सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट है, लेकिन जिसमें नॉट भी आ जाता है वो हो जाता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस फर्स्ट। अब बच्चे नॉट को देख के डर जाते हैं कि अरे नॉट वाला तो पढ़ाया नहीं था, सर जी ने 6-7 तरीके से बताया था, अब हमको याद नहीं आ रहा कि कौन सा तरीका था। भ्रम में मत डालिए बच्चों को, ये तरीका होता है पढ़ाने का। चलिए सबसे पहले हैज या हैव लगेगा ऑब्जेक्ट को देख के, तो ऑब्जेक्ट है आ सॉन्ग, तो जाहिर सी बात है लगेगा हैज। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ सॉन्ग, फिर नॉट। अब ये नॉट की कहानी बड़ी दिलचस्प है। अगर आपको इस वाक्य में नॉट मिले तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आप यहां पे नॉट लिख दीजिए। अगर इस पूरे वाक्य में आपको नॉट ना मिले तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट को छोड़ दीजिए। हमको नॉट नहीं मिल रहा, हम नॉट को छोड़ देंगे, बीन लगा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म संग, अदर वर्ड, यहाँ पे अदर वर्ड है इन द स्कूल विथ राजू, ये हो जाएगा इन द स्कूल विथ राजू। फिर लगेगा बाई, फिर लगेगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है सी, सी का हो जाता है हर, हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो हैज अ सॉन्ग बीन संग इन द स्कूल विथ राजू बाई हर, क्वेश्चन मार्क हो गया। लेकिन अगर आप दूसरा वाक्य देखें तो इसमें सी के बाद नॉट नहीं था, लेकिन इसमें सी के बाद नॉट है, तो ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा, सबसे पहले हैज लगेगा, हैज लिख दिया भाई, फिर आ सॉन्ग, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट वही सेंटेंस वही है। आ सॉन्ग के बाद यहाँ पे नॉट भी है। आप देखिए सी के बाद यहाँ पे नॉट नहीं था, लेकिन यहाँ पे सी के बाद नॉट है, तो आप क्या करेंगे? आपके रूल में मैंने बताया है आपको कि ऑब्जेक्ट के बाद नॉट है, तो जब नॉट मिल जाए वाक्य में, सेंटेंस में नॉट मिल जाए, तो आप इस नॉट को यहाँ पे लिख देंगे, सेंटेंस खत्म। फिर बाकी चीजें बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म संग, वर्ब की थर्ड फॉर्म संग, अदर वर्ड, तो इन द स्कूल विथ राजू, तो ये हो जाएगा इन द स्कूल विथ राजू, और हो जाएगा फिर लगेगा बाई, ये हो गया बाई, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है सी, तो सी का होता है हर, और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो अब ध्यान से समझिए, अगर इंटरनेट पर या फिर किसी बुक में आपको ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट मिल जाए तो डरना नहीं है, बल्कि इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इस वाले सेंटेंस का नाम है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। समझ में आ गई बात? और ये वाला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब नीचे मैंने आपको एक होमवर्क दिया है कि हैव वी प्लेड क्रिकेट इन द फील्ड विथ राम, ये आप कमेंट करेंगे। चलिए भाई ये कमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड पर। कुछ नहीं करूंगा, यहीं पे QW जोड़ दूंगा बस। चलिए अब ध्यान से समझिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड। अगर आप ध्यान से देखें तो हैज और हैव के ठीक पहले QW जोड़ दिया है, बाकी पूरा का पूरा रूल एकदम सेम है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गई बात? पहला एग्जांपल, वाई हैज मधु रीड मैथ। दूसरा एग्जांपल, वाई हैव वी नॉट प्लेड लूडो विथ रमन। अब देखिए रमन नाम है एक व्यक्ति का, ठीक है, यहाँ पे वी के बाद नॉट भी लगा दिया है, यहाँ पे मधु के बाद नॉट नहीं लगाया है, तो सिंपल सी बात है, आप बात को समझ गए हैं कि ये वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये वाला इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो ये हो जाएगा QW। QW क्या होता है? पहले बताया था, जो वर्ड WH से शुरू होते हैं वो QW होते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जैसे वाई, वेयर, व्हेन, हु, व्हाट, बहुत सारे वर्ड हैं जो WH से शुरू होते हैं। ये देखिए ये सबसे आगे ही मिलेंगे आपको WH से शुरू होने वाले, तो QW लिखना है तो सबसे आगे ही मिलेगा, तो यही लिख देना है। वाई है तो वाई लिख देंगे। हैज और हैव ऑब्जेक्ट को देखकर, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैथ है, सब्जेक्ट है तो आ लगेगा, यानी हैज लगेगा, एक वचन है, वाई हैज मैथ।
ऑब्जेक्ट लिख लिया नॉट, यहाँ पे कहीं पे भी नॉट नहीं है तो नॉट को छोड़ देंगे, बीन लगा देंगे, बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, रीड का रीड ही होता है, ठीक है। अदर वर्ड कुछ है नहीं, अदर वर्ड छोड़ देंगे, बाई लगा देंगे। बाई सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हैज मधु, मधु मधु सब्जेक्ट है तो ये हो जाएगा मधु और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो वाई हैज मैथ बीन रीड बाई मधु। अगला है वाई, तो सबसे पहले तो WH ही लिखेंगे, वाई। हैज या है लूडो, ऑब्जेक्ट है लूडो तो लूडो के लिए हैज लगेगा, वाई हैज लूडो, ये हो गया क्वेश्चन वर्ड। हैज या है ऑब्जेक्ट नॉट, यहाँ पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट है तो हम यहाँ पे नीचे ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, फिर बीन लगा देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर उसके बाद अदर वर्ड विद रमन, रामन। बाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वी, वी का होता है अस, ये क्वेश्चन मार्क। तो हवाई हैज लूडो नॉट बीन प्लेड विथ रमन बाई अस। इस तरह से आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस कंप्लीट कर ली। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, बहुत रेयर बनती है, इसको बहुत 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 रेयर कहते हैं, इसीलिए इसको छोड़ देते हैं। अब आप 3 पैसिव वॉइस प्रेजेंट में पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, उसको छोड़ दिया जाता है। अब आप पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो आज हमने प्रेजेंट टेंस की पैसिव वॉइस को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। अब आपकी एक्सरसाइज क्या है, ये प्रश्न उठता है। आपकी एक्सरसाइज ये है कि आप पिछले साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को ढूंढिए और उसमें जितने प्रेजेंट टेंस में पूछे गए वाक्य हैं उनको हल करिए, और आप देखेंगे कि इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं है। पैसिव वॉइस दुनिया की सबसे आसान चीज है, तो वो काम आपका है। आप इंटरनेट से भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्यों को ढूंढिए और उन्हें पैसिव वॉइस में चेंज करिए, ताकि आप समझ सके कि ये चीजें आपको आ चुकी हैं। और अगर आपको एक्सरसाइज करनी ही है तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से आप वहां पर लिखिए डिजायर पॉइंट, ठीक है। डिजायर पॉइंट अच्छी तरह से लिखिएगा, गलत लिखेंगे तो हमारा ऐप नहीं आएगा सर्च में। डिजायर पॉइंट ऐप लिखकर, मतलब डिजायर पॉइंट लिखकर प्ले स्टोर पर सर्च करिए, आपको हमारा ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। उस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद वहां पर आपको सारे पीडीएफ आपके बुक के, ग्रामर के, एक्सरसाइज के सारे पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएंगे। वहां पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ की मदद से एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये आपका काम है, आप करिए, ठीक है। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, बहुत जल्द आपकी सारी क्लासेस लाइव हो जाएंगी, तो जब लाइव हो जाएंगी तो आमने सामने बैठ कर पढ़ेंगे, उसमें और मजा आता है। सारी चीजें आप मुझसे बैठ के पूछ सकेंगे आमने सामने, कोई डाउट मन में नहीं रहेगा। अब चलते हैं, इस वीडियो को कंप्लीट कर दिया है तो चलते हैं अपने अपने घर। फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए वीडियो लेक्चर के साथ। इस वीडियो को मित्रों के साथ शेयर करना है और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने मित्रों को बताइए कि हमारे यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस चल रही हैं बाकायदा ढंग से, वो भी हमारे साथ जुड़े। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।